हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट लाइन बेस्ड पार्ट 5। हमें यहाँ 12 पर्सन गिवन है ABCDEF एंड PQRST एंड U, जो दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, यानी कि हर दोनों रो में 6 लोग बैठे हैं और सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल है। सबसे पहले हम दो केस ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये 12 लोगों की केस है तो इसमें हमें दो केस लगेंगे, तो हमें 12 पोजीशंस ड्रॉ कर लेंगे। और हमें यह गिवन है कि जो रो 1 है उसमें ABCDE एंड F बैठे हैं और सबके सब साउथ देख रहे हैं, मतलब जो रो 1 है वो फेसिंग साउथ है, तो हम ये बना लेंगे। और रो 2 जो है वो अल्टीमेटली फेस नॉर्थ हो जाएगी। देखिए मैंने डायग्राम में बना लिया है। इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी V सिट्स थर्ड राइट ऑफ S के थर्ड राइट में V बैठेगा। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी S फेसिस F, कि S के सामने F बैठा है एंड F डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, और जो F है ना वो एंड में नहीं बैठा है रो के। नेक्स्ट स्टेटमेंट है D सिट्स थर्ड राइट ऑफ C, जो D है ना वो C के थर्ड राइट में बैठा है एंड R फेसिस C, और जो R को फेस कर रहा है C, तो ये मैंने बना लिया है ये भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वन फेसिंग E सिट्स थर्ड राइट ऑफ P, कि जो E को फेस कर रहा है वो P के थर्ड राइट में बैठा है एंड B एंड D डू नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। इसका मतलब है जो B और D है ना वो एंड में नहीं बैठेंगे किसी भी रो में। ये भी मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी T इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ V, जो T है वो V के एडजेसेंट नहीं बैठेगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ C, कि जो A है वो C के एडजेसेंट नहीं बैठेगा। हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीटिंग अरेंजमेंट में इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ABCDE एंड F जो है वो रो 1 में बैठेंगे और फेसिस साउथ है। हम रो 1 से शुरू कर देते हैं। रो 1 में हमें ये केस दिख रहा है C के राइट में 2 छोड़ के D है, तो इसी को बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि D एंड में नहीं बैठेगा, तो D एक बार यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड केस में एक बार यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे आ जाएगा। दो केस हमारे बन गए। C के सामने आ रहा है, ये भी हम बिठा लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी डन हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब हम ये वाली उठाते हैं। S के राइट में 2 छोड़ के V है और S के सामने F बैठा है। अब ध्यान से देखो, जो F है वो रो 1 में बैठेगा, क्वेश्चन में गिवन है, और F एंड में आ नहीं सकता। F के पास ऐसी कौन सी पोजीशन है यहाँ पे F आ नहीं सकता, क्योंकि S आ जाएगा। S के राइट में 2 छोड़ के V के लिए प्लेस नहीं बचा। यहाँ पे भी S नहीं आ सकता, क्योंकि इसके सामने F चाहिए और F एंड पे आ नहीं सकता। तो हमारे पास S और V के लिए, F के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है इस फर्स्ट वाले केस में। हमने F यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड में नहीं आएगा। हम D के इमीडिएट लेफ्ट में F को बिठा लेंगे। उसके सामने S आ जाएगा और S के राइट में, थर्ड राइट में V आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड डायग्राम में भी F को हम कॉर्नर पे एंड पे बिठा नहीं सकते, F के पास सिर्फ एक ही जगह बचती है, D के इमीडिएट राइट में, और इसके सामने S आ जाएगा और S के थर्ड राइट में V आ जाएगा। दोनों केस में हमारी ये स्टेटमेंट सेट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट उठाते हैं। कि A के बगल में C नहीं बैठेगा। फर्स्ट केस में देखो, C के दोनों तरफ A नहीं बैठेगा, तो A के पास एक ही प्लेस बचता है, यहाँ पे हमने A को सेट कर लिया। पर सेकंड केस में C के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट साइड में A नहीं बैठ सकता, तो A के पास 2 जगह बच गई, तो यहाँ पे हम A को अभी नहीं बिठा सकते। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट उठाते हैं।
अच्छा, एक बात और देखो, बी जो एंड में बैठ नहीं सकता, तो फर्स्ट केस में तो हमारा बी यहाँ पे बैठ गया एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, और ई बचे हुए प्लेस पे बैठ गया। फर्स्ट कंडीशन में रो 1 हमारी पूरी हो चुकी है फर्स्ट केस में। और अब हम इसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो हमारा डायग्राम फेल होगा, क्योंकि ई के सामने वी है और पी से थर्ड राइट में वी चाहिए था, और वो कंडीशन सेटिस्फाई होने रही, तो केस 1 हमारा गलत हो गया। अब हम केस 2 पे चलते हैं। बी और डी तो बैठ ही चुका है, बी एंड में आ नहीं सकता। सो अब यहाँ पे हम पी को बिठाने की कोशिश करते हैं। पी के थर्ड राइट में के सामने ई आ गया, बी एंड में आ नहीं सकता, बी यहाँ पे आ जाएगा सी के इमीडिएट राइट में, और बचे हुए प्लेस पे आ जाएगा। रो 1 हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब रो 2 पे चलते हैं। टी के इमीडिएट नाइबर में वी नहीं होना चाहिए, तो टी कहाँ आएगा, एस के बगल में आ जाएगा, और बचे हुए प्लेस पे हमारा क्यू आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहे तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन गिवन है उससे मैच कर सकते हैं। सो ये था सीटिंग अरेंजमेंट लाइन बेस्ड पार्ट 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।